मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात न कहकर आप सबके सामने चेतन भगत जी की बातें रखने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे एक अर्ज किया था। अपनी जो लाइफ मैनेजमेंट की नीति है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है, और वह यह कि आप सब भी अगर मुझे कुछ अच्छी बातें लिख करके भेजेंगे तो मैं बाकायदे आपका नाम लेकर अपने इस लाइफ मैनेजमेंट में उन्हें शामिल करूंगा। और इसी के तहत आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं चेतन भगत जी की नसीहतों के बारे में। दरअसल चेतन भगत जी कुछ दिनों पहले भोपाल आए थे दैनिक भास्कर के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में, और फिर उन्होंने स्टूडेंट्स के सामने जो बातें रखी उसकी जो एक रिपोर्टिंग है मेरे पास जो दैनिक भास्कर में छपी थी, उसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। जहाँ तक चेतन भगत जी का नाम है, मुझे उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको उत्सुकता हो उनके बारे में जानने के लिए तो गूगल आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता ही है। तो देखिए चेतन भगत जी ने क्या क्या बातें कही थी। मैं अब अखबार में जो रिपोर्टिंग छपी है दैनिक भास्कर में, उसके प्रमुख अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह मिडिल क्लास की असली सच्चाई है जिसे कोई बताता नहीं है। बचपन से माँ कहती थी 10वीं कर लो फिर मजे हैं, फिर कहती थी 12वीं कर लो फिर ऐश ही ऐश है। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। मेरा सपना था कि मैं खूब पैसा कमाऊं फिर ऐश करूंगा। मुझे लगता था अमीर लोग तो बस रेशम की चादर में लेटते हैं, अंगूर खाते हैं। मैंने भी पैसा कमाया, चादर भी ले ली, पर रेशम उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। और कब तक अंगूर खाओगे? इसके बाद मैंने अमीर लोगों से बात की, उनके पॉडकास्ट किए, और धीरे धीरे समझ में आया कि सबसे ज्यादा दुखी तो अमीर लोग ही हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, तो दिमाग आपको इसके लिए इनाम देता है, अच्छा फील करवाता है। लेकिन हम इंसान इतने मतलबी हैं कि उसी डोपामीन को निचोड़ने लगते हैं और अपने आप को खुश करने के लिए पार्टी, शराब और बाकी एडिक्टिव चीजों को करने लगते हैं जो हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। इसलिए ये जो आपका काम है ना, इसे बंद मत करो। यही तुम्हें जीवन का आनंद देता है। काम से भागोगे तो खुशी भी दूर चली जाएगी। करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप, इन 3 चीजों से ही जिंदगी चलती है। इन तीनों में से किसी एक में अगर आप 10 में से 10 हैं और बाकी 2 में सिर्फ 5 या 6 हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले इन तीनों चीजों को प्राथमिकता दो, और जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। जरूरी है कि काम करो, ब्रेक लो, स्ट्रेस लो और फिर रिकवर करो। यही बैलेंस आपको खुश रख सकता है। जीवन में खुश रहने का असली मंत्र यही है, स्ट्रेस और रिकवरी। मैं स्कूल और कॉलेज में फैट बॉय था। जब मैं 40 साल का हो गया तो मुझे पता चला कि फिट होना कितना जरूरी है। एक इंटेलिजेंट इंजीनियर से ज्यादा अच्छा एक फिट इंजीनियर होता है। इसलिए फिटनेस के 3 कंपोनेंट, डाइट, एक्सरसाइज और नींद का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो व्यंजन कमाल की लगती हैं उन्हें न खाओ, इससे बीमारियों से दूर रहोगे। भारत में लाखों लोग डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से ग्रसित हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी दर 400% तक कम हो जाती है। मैं सभी को कहूंगा कि वेट ट्रेनिंग सब करें ताकि हड्डियां भी मजबूत रहें। आखिर और सबसे जरूरी है नियमित नींद लेना। अगर यह सही रही तो आपका मन काम में भी लगेगा और आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी चेतन भगत जी की कुछ नसीहतें जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं, और ये जितनी भी सीखें उन्होंने दी हैं स्टूडेंट्स को,
सच पूछे तो उनमें अपने जीवन का अनुभव शामिल है। और जब भी कोई जीवन के अपने अनुभव की बात करता है तो न केवल उसमें सच्चाई ही होती है, बल्कि वो हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है। तो आप सब इस पर विचार करें और देखें कि इसमें से कौन सी बात आपके काम की है। और फिर यदि लगे कि यह बात मेरे काम की है तो प्लीज़ उसे फिर अपनाना न भूलें, अदरवाइज फिर सुनने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।